जो सर और पैर वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें जो कंफ्यूजन होती है वो सारी कंफ्यूजन इस वीडियो में मैं दूर कर दूंगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सेकंडों में सॉल्व करते हैं दोस्तों, वही ट्रिक हम लोग जानेंगे। अगर ये ट्रिक जान जाते हैं तो दोस्तों मेरी गारंटी है कि आप सेकंडों में से क्वेश्चन को उड़ा देंगे। चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम दोस्तों जानवरों वाले तो क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि वाहनों वाले होते हैं उन क्वेश्चन को भी कवर करेंगे, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर तथा खरगोश हैं। क्या कह रहा है? कोई चिड़ियाघर है उसमें कुछ कबूतर है खरगोश है। कह रहा है कि यदि सिरों की संख्या 200 है, सिरों की संख्या कितनी कह रहा है? 200। तो दोस्तों जितने सिर होंगे उतने ही तो जानवर होंगे। ऐसा तो है नहीं किसी जानवर के दो सिर होते हैं, जाहिर सी बात है जितने सर होंगे उतने ही जानवर होंगे। यानी कि जानवरों की संख्या क्या या सरों की संख्या क्या, दोनों बात बराबर है, 200 है। तथा पैरों की संख्या 580 है, जो कि कंफ्यूजन खड़ी करता है। 580 पैरों की जो संख्या, क्यों? क्योंकि कबूतर के पास है 2 पैर और खरगोश के पास है 4 पैर। तो पैरों की संख्या दिया हुआ है वही कंफ्यूज कर देता है। इसके जो है 2 ज्यादा है, इसके कम है। आगे क्वेश्चन कर क्या रहा है? तो चिड़ियाघर में कितने कबूतर है। बस दोस्तों जितना क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगा उसके बहुत कम सेकंडों में मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। किसकी संख्या पूछ रहा है कि कबूतर की संख्या कितनी है। कबूतर की संख्या दोस्तों पूछ रहा है, मान लीजिए कि कबूतर की संख्या पूछ रहा है, कबूतर की संख्या। क्लियर है? अब हमें करना क्या है, देखिए ध्यान से। जितने पैरों की संख्या टोटल दिया हुआ है, कितनी दिया हुआ है? 580, उसको आप लिख लीजिए। 580 आपने लिख लिया। कबूतर की संख्या पूछ रहा है तो कबूतर की तरफ ध्यान ही मत दीजिए, आप चलिए खरगोश की तरफ। खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। और टोटल जो सरों की संख्या यानी टोटल जानवरों की संख्या कितनी है? 200 है। तो हम क्या करेंगे, इस 200 को उठा करके इस 400 में 4 में गुणा कर देंगे, तो 4 गुना के 800। तो यानी कि ये जो है खरगोश के पैरों में कन्वर्ट हो जाएगा। जो सर है वो क्या हो जाएगा? खरगोश के पैरों में कन्वर्ट, यानी कि हम पैरों में कन्वर्ट कर रहे हैं एक तरीके से। कहते हैं 4 गुना के 8, यहाँ पे डिफरेंस बनाएंगे 800, यानी कि बड़े में से हम छोटे को, इसका मतलब क्या हुआ? बड़े में से छोटे को घटाना। अब बटा बनाएंगे दोस्तों। अब क्या करेंगे, जो दोनों के पैर हैं उन दोनों का भी अंतर निकाल लेंगे, यानी बड़े में से छोटे को 4 पैर जो होते हैं खरगोश के होते हैं और कबूतर के 2 पैर। क्लियर है? अब इसको घटा लीजिए, इसको घटाएंगे तो दोस्तों ऊपर वाला 220 हो जाएगा। अब बटे में दोस्तों क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि 110। हमें पता चल गया कि कबूतर की संख्या 110 है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगर दोस्तों खरगोश की संख्या पूछे तब क्या करेंगे? सेम यही चीज करेंगे। यानी कि खरगोश की संख्या निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे? खरगोश की संख्या, इसमें हमें करना क्या है कि जो 580 टोटल पैरों की संख्या वैसी ही रहेगी, अंतर बनाएंगे। आज जो क्या देखिए, इसमें जब खरगोश की संख्या पूछे तो इसको कट कर देना, यानी उसकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना। अब कबूतर वाले को लेना, अब इस कबूतर वाले को सर को पैर में बदल लेना, यानी कि 2 गुना के 400 हो जाएगा। अब बटे में से वही काम करना है, बड़े में से छोटे को घटा देना है। क्लियर है? तो यहां से घटाएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 180। अब बटे में 2, यानी कि कितना हो गया? 90। अगर दोस्तों खरगोश की संख्या पूछे तो 90 आ गई और कबूतर की संख्या पूछे तो 110। सेकंडों में दोस्तों आपने निकाल दिया। चलिए ये तो मान लीजिए कि जानवर वाले हो गए, जानवर वाले क्वेश्चन हो गए। अगर दोस्तों इसी को क्या करता है, एग्जाम थोड़ा सा घुमा देता है, यानी कि जानवर की जगह वाहन डाल देगा। तो चलिए एक क्वेश्चन वो भी कर लेते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक गैरेज में कुछ ऑटो रिक्शा तथा मोटरसाइकिल है। कोई गैरेज है उसमें ऑटो रिक्शा है, मोटरसाइकिल है, दोनों वाहन मिला करके कह रहा है कि कुल 60 वाहन है। ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल दोनों को मिला करके कह रहा है कि गैरेज में कुल 60 वाहन है। कह रहा है यदि पहियों की कुल संख्या 160 है तो गैरेज में कुल कितने ऑटो रिक्शा है। यहाँ पर पहिया कहते हैं। दोस्तों जानवर वाला था तो पैर की बात कर रहा था, वाहन है तो पहिया ही तो उसका पैर है, दोनों बात इक्वल है, वही ट्रिक लगी, कोई अलग से नहीं लगेगी। यानी कि ऑटो रिक्शा की बात कर रहा है, इसकी ऑटो रिक्शा। तो आपको पता होना चाहिए ऑटो रिक्शा में कितनी पहिया होती है? 3 होती है। क्लियर है? मोटरसाइकिल में 2। जिस वाहन की बात करें दोस्तों, जितनी पहिया रहेगी उस हिसाब से ऊपर लिख लेंगे, नहीं लिखेंगे अपने दिमाग में छाप लीजिएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो तो आपको पता है किसमें कितनी होती है पहिया। अब यहाँ पर करना क्या है, ये जो टोटल पहिया उसको लिख लेना है 160। ठीक है, अंतर बनाना है और उसके बाद ऑटो रिक्शा पूछ रहा है, इसको कट कर देना है, इसको नहीं चूज करना है। वाहन 60 है, मोटरसाइकिल में गुणा कर देंगे 120 हो जाएगा। बटा बनाएंगे, दोनों के पहियों का अंतर निकाल लेंगे, यानी कि 3 है, अंतर 2। अंतर लिखिए या बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, बात बराबर है। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे 1 आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यानी कि ऑटो रिक्शा कितना है? 40 है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगर दोस्तों मोटरसाइकिल की बात करता तो क्या करते हैं? सेम वही चीज, इसको क्या करेंगे? अंतर करेंगे किसमें? अब क्या करेंगे? इसको कैंसिल करके इसको लेंगे तो 36 के दोस्तों 18 हो जाएगा, 180। क्लियर है? अब बटे में सेम 3 अंतर 2 कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों घटा लीजिए, कितना आएगा? बड़े में से छोटे को घटाना है तो 160 है और इधर कितना है? 180 है। तो 60 में से 80 घटाएंगे कितना दोस्तों हो जाएगा? 20। क्लियर है? कितना आ गया? ये किसकी है? मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल की संख्या कितनी आ गई? 20 आ गई। दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है? 60 वाहन आ रहा है। तो वो भी तो ये कह रहा है कि टोटल 60 वाहन। तो दोस्तों इस ट्रिक से आप सेकंडों में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे ऐसी धमाकेदार और शानदार ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक